नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, हम लगातार आपके 10th क्लास के गणित का सिलेबस करा रहे हैं और इसी कड़ी में हम वास्तविक संख्याओं का प्रथम चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसमें प्रश्नावली 1.1 हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो 1.2 प्रश्नावली की करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि गणित में टॉपिक एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो वीडियो है हमारी, उस वीडियो में 1.2 जो प्रश्नावली है उसको कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है इसमें है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। मेरे प्यारे बच्चों, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को समझने के लिए आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी कि जो भी हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं, उन भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इसको शॉर्ट में यदि समझें इस प्रमेय को, तो हम कह सकते हैं कि जो भी भाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, कहने का मतलब भाज्य संख्या जो कि किसी न किसी टेबल से कट जाती हैं उनको भाज्य कहते हैं। अभाज्य जो केवल और केवल अपने आप से और वंश से कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है और इसमें कुछ नहीं है। तो जैसे मेरे पास कोई नंबर है 28, कोई नंबर है, इसके हम फैक्टर करेंगे तो 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से काटोगे तो 7 बार कटेगा, फिर 7 को 1 से काटोगे ये। तो इसका मतलब 28 के जो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 7 हुए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर आए हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है और ये भी 2 भी अभाज्य संख्या और ये 7। अब इसी को लिखने का तरीका हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 2 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभाज्य संख्याओं को उनको घात के रूप में भी हम लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 की बात की जाए तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें 140, मेरे प्यारे बच्चों, 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14, फिर 2 से डिवाइड किया तो 35 आया, फिर ये इसको आप 5 से डिवाइड करोगे तो 7 बार जाएगा, फिर इसको डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार आपने देखा 140 जो है हमारा, इसके फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसी को हम, जैसे ये 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है तो इसको 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारे जो फैक्टर हुए 140 के वो ये हुए। तो हमने बड़े ही आसानी से इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। आइए दोस्तों, एक और नंबर लेते हैं 156। तो ये 156 है, ये पुनः 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 9 18,
फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। अब ये पूरा का पूरा 13 से कट जाएगा। तो 156 के जो फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हुए। तो इसको फिर दोबारा हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत आसान है। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3825, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर इसको 5 से कर देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 25। फिर ये 5 से कट जाएगा तो ये 17 बार कटेगा, 17 पंजे 85 होते हैं। तो ये 17 से काटेंगे। तो आप देख पा रहे हैं 3825 के जो फैक्टर हुए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 हुए। और इनको लिख कैसे सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ये हमने फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन कर लिया है। इसी प्रकार हम 4 क्वेश्चन करेंगे। ये 5005 है। तो इसको पहले 5 से ही डिवाइड कर दो। तो 5 बन जा 5, 0 0 5 बन जा 5। अब ये किससे कटेगा, तो ये 11 से काट के देखते हैं। 11 9 जा 99 और 11 जा 11। फिर ये 7 से कट जाएगा ये, तो 7 से काट दो तो 13 7 91, तो ये 13। तो आप देख पा रहे हैं 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो ये। मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि इनका ये जो ऑर्डर है वो फिक्स रहता है। आप चाहें तो बड़ी जिस नंबर से पहले कटे उससे काट दें, तो इसके रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार और क्वेश्चन करते हैं। इसका 5th जो क्वेश्चन है ये है आपका 7429। तो इस क्वेश्चन को करोगे सेवन 429 को, तो ये 17 से कटेगा सबसे पहले, क्योंकि इससे पहले हमने चेक कर लिया था तो किसी से नहीं कट रहा था। तो 17 से जब काटोगे तो ये 17 से काटने में 437 बार कटेगा। फिर ये 19 से काटेंगे तो 19 से ये 23 बार कटेगा। फिर ये 23 बन जा 3, 23 बन जा 23। तो इसका मतलब 7429 के जो फैक्टर होंगे वो 19 इंटू 23 होंगे। तो आप बड़े ही आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और यही मेथड है जो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। यही होते हैं नंबर, ये भाज्य संख्याएं होती हैं और जो अभाज्य नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 140 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार 156 को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख दिया। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, इसको रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सॉरी। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने हैं।
जैसे 26 और 91, इसका हमें एक HCF निकालना है और एक LCM निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, LCM और HCM निकालने से पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा HCF होता क्या है, इसी प्रकार LCM होता क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कहने का मतलब होता है कि यदि 2 नंबर का HCF निकालना है तो उसका मतलब है कि एक ऐसा नंबर बताइए, बड़े से बड़ा नंबर ऐसा बताइए जो 26 और 91 दोनों को डिवाइड कर दे। तो आप देखेंगे कि 13 वो नंबर है जो 26 को भी काट देगा और 91 को भी काट देगा। तो हमारा जो HCF जो आएगा वो कितना आएगा, 13 आएगा। इसका इसी प्रकार LCM का मतलब क्या होता है, LCM का मतलब होता है कि एक हमें नंबर चाहिए होता है जो कि दोनों जो संख्या दी होती हैं उससे वो कट जाए। तो कहने का मतलब लोएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ये, लीस्ट LEAST लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आइए दोस्तों सीखते हैं किस प्रकार हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। तो HCF और LCM निकालने के लिए बेस्ट तरीका जो है, सबसे पहले 26 के हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये 13 बार कट जाएगा, फिर ये 13 से काटेंगे तो 1 बार। तो 26 के जो फैक्टर हुए 2 × 13 हुए। 91 का काटोगे तो 7 से काट दो तो ये 13 बार कटा, और फिर ये 13 से ये, तो 91 के जो फैक्टर हुए वो हुए 7 × 13। अब यदि हमें HCF निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन जो होता है उसे लिख लेते हैं। तो ये HCF हुआ हमारा 13। LCM की बात की जाए तो LCM में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है वो पहले उसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जो बचा हुआ होता है उसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 13 × 2 × 7, कहने का मतलब 13 दूनी 26 × 7, 7 6 42, कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो 182। तो LCM हमारा कितना आ गया, 182 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, 26 और 91 का जो हमारा HCF आया वो 13 आया और LCM 182 आया। अब बात आती है कि इसको चेक करना होता है। इसको क्या होता है, चेक करना होता है कि ये जो हमने क्वेश्चंस करे हैं ये ठीक भी है कि नहीं है। तो उसको क्वेश्चंस को ठीक चेक करने के लिए क्या करना होता है, एक बात ध्यान से देखना कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM तथा HCF के गुणनफल के बराबर होता है। इस कंडीशन को, यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो उत्तर है वो ठीक है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं।
तो सबसे पहली संख्या थी 26 और दूसरी थी 91, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितने आएंगे, 26, 9 छक्के 54 के 4, हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो हमारा ये आ गया 2386 आ गए। अब हम चेक कर लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना हुआ हमारा 182 इंटू 13। तो 182 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूनी 26 के 6, हासिल 2, 13 अट्ठे 104, तो 106, 13 अट्ठे 104, सॉरी ये 4 और 2 6 हो गई, और 13 और 10 कितने हुए 23। तो आप देख पा रहे हैं कि 2366 हमारा दोनों संख्याओं को गुणा करने पर प्राप्त हुआ, और 2366 ही हमने एलसीएम और एचसीएफ जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ। इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो ठीक है, उत्तर की जांच हमारी हो गई। तो इसी प्रकार से आप अन्य क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज 1.2 में, वो है सेकंड का सेकंड। तो इसमें सेकंड के सेकंड में है 510 और 92। इनका हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 510 के। तो आप देखोगे कि ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर ये जो कटेगा वो आपका 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। फिर ये 5 से कट जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। ये फिर 17 से कटेगा, और फाइनली हमारा जो 510 के जो फैक्टर हुए वो हुए 2 × 3 × 5 × 17। इसी प्रकार हम 92 के फैक्टर कर लेंगे। तो ये 2 से काटोगे तो 2 चौक 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटोगे 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर ये 23, तो ये यहाँ पे आ गया 1। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 23। तो इसके 92 के जो फैक्टर हुए वो हुए
2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो यहाँ पे HCF जो निकाला जाएगा, HCF जो निकाला जाएगा उसमें क्या क्या देखते हैं, इन दोनों में जो फैक्टर हैं उसमें कॉमन कौन कौन से हैं। तो एक ये कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो हम LCM लिख देंगे 2। LCM निकालने की बात आती है तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन है, कहने का मतलब HCF जो है उसको लिख लो, फिर उसके बाद ये और ये जो भी बचे हुए हैं उनको लिख लो। तो हमारा LCM जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा और HCF हमारा ये हो गया। तो बड़े ही आसानी से हम LCM और HCF तक पहुंच पाए। इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, 336 और 54 54। तो इसको भी हम उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। इसका भी हमें HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले 336 है, 336 के फैक्टर करो। तो 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटोगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से काटोगे, फिर ये 77 का 1 से। तो 336 के जो फैक्टर हुए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 हुए। इसी प्रकार 54 के जो फैक्टर करोगे तो ये 2 से काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से कटेगा 9 बार। फिर ये 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। तो इसके 54 के जो प्राइम फैक्टर जो हुए वो हमारे कितने हुए, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप देख पा रहे हैं कॉमन क्या है, तो यही हमारा क्या है, HCF है। तो 2 इंटू 3, इसका मतलब 6। LCM की बात की जाए तो LCM क्या होगा, सबसे पहले जो कॉमन होते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 3 ये लिख लिया। फिर ये बचे हुए हैं उनको लिख दो, और नीचे जो बचे होते हैं उनको लिख देते हैं। तो HCF निकालने के लिए दोनों में कॉमन देख लेते हैं। LCM निकालने के लिए क्या होता है कि जो कॉमन है उनको एक बार लिखने के बाद जो बचे हुए होते हैं उनको लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 48 गुणा 7 गुणा 9, तो 9 7 63, 8 7 56, 6 हासिल 5, 7 4 28, 2805 33। तो ये हमारा जो आ जाएगा 336 और 336। तो ये 4 और ये 2 0, हमारा ये आ जाएगा 30 24। तो बड़े ही आसानी से हमने HCF और LCM निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि के हिसाब से हमें करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि,
तो अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें HCF LCM निकालना है। तो ये भी सेम वही पैटर्न है, 12, 15 और 21, इनका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, पहले 12 के हम फैक्टर लिख लेंगे, तो 2 गुणा 3, फिर 15 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 3 गुणा 5, फिर 21 के करेंगे तो 3 × 7। तो आप यहाँ पे HCF की बात करोगे तो HCF क्या होगा कि इन तीनों में जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा। तो ये तीनों में कॉमन क्या है, ये 3 है, तो HCF हमारा हो जाएगा 3। LCM की बात करें तो LCM होगा, पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, फिर जो बचा हुआ होता है उसे लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 2 इसमें है, 5 इसमें है और 7 इसमें है। तो 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 दाई 420। तो ये 420 जो आएंगे हमारे वो क्या होंगे, 4 से हमारा LCM हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 का सेकंड है। Uh, 17, 23 और 29, इसका हमें HCF निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि ये जो तीनों नंबर हैं ये एक अभाज्य संख्याएं हैं और ये किसी टेबल से नहीं कटेंगी। जब ये तीनों अभाज्य संख्याएं होती हैं तो HCF जो आएगा हमारा वो कितना आएगा, 1 आएगा। और LCM जो होगा इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 17, 23, 29 जो है वो क्या था, LCM था। तो वो 17, 23, 29 जो था वो अभाज्य संख्याएं थी, तो इनका LCM जो हुआ वो 17 गुणा 23 गुणा 29 होगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में है थर्ड क्वेश्चन। इसी प्रकार 8, 9 और 25 है। तो 8, 9, 25 की बात करोगे तो 8 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 2, 9 के फैक्टर होंगे 3 × 3 और 25 के होंगे 5 × 5। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। जब कॉमन नंबर नहीं होता है तो HCF 1 लेते हैं। और LCM की बात की जाए तो LCM सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 25, 25 चौके 100, 3 × 9, 9 दूनी 18। तो 1800 आ जाएगा इसका। तो ये बात समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि HCF 306 और 657 का 9 है। कितना है, 9 दिया है। तो LCM निकलवा रहा है 306 और 657 का। तो बहुत आसान है, इससे आसान क्वेश्चन है ही नहीं है, समझ रहे ना। तो इससे आसान क्यों नहीं है, क्योंकि हमने एक बात समझ ली है कि दो संख्या का जो प्रोडक्ट होता है मतलब A × B वो इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि दो संख्याओं का
गुणनखंड जो होता है, गुणनफल जो होता है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। एलसीएम निकलवा रहा है और एचसीएफ हमारा 9 दिया है। तो इस 9 से इसको ये काट देंगे तो आप देखोगे तो ये कट गया, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 657 और 34 ये हमारा एलसीएम हुआ। तो एलसीएम हुआ हमारा 657 गुणा 34। तो 657 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, 34 में। तो 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26, 7 ते 21 2, 3 पंजे 15 2 17 हासिल 1, 6 ते 18 और 1 19। तो ये हमारा आ जाएगा 22 3 3 8, 22,328 एलसीएम। ठीक है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर पाए। आगे बढ़ते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ये कह रहे हैं कि 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है n के किसी भी मान के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि यदि आधार यदि हमारा 10 है, आधार हमारा 10 है, तभी इसकी चाहे कितनी भी घातें हो वो 0 पर समाप्त होंगी। तो आधार 10 का मतलब होता है कि 10 के फैक्टर करो तो 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5, इसका मतलब किसी भी आधार में, किसी भी आधार में 2 गुणा 5 हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। ये बात ध्यान रखना है बस। तो किसी भी आधार में 2 गुणा 5 हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती है। आप देख पा रहे हैं कि 6 के फैक्टर करोगे तो 2 गुणा 3 आएंगे, तो इसमें 5 तो है ही नहीं है। जब 5 है नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना है। आगे बढ़े तो समझ में आया होगा, आई हो। तो बस आपको करना क्या है, बस यहाँ पे ये फैक्टर चेक कर लेनी है कि 2 गुणा 3 है, तो इसमें 5 तो है नहीं है। जब 5 नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 सॉरी 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्या है? भाज्य संख्याएं हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखना कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती हैं। तो यदि हम इस नंबर को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें, किन्हीं 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या होती है। कहने का मतलब हमें क्या बात याद रखनी है? भाज्य बराबर होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जैसा कि हमने अंक गणित वाला जो
मूलभूत प्रमेय जो दी थी उसमें हमने बताया था। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें यदि कॉमन की बात की जाए तो ये कॉमन है 13। इस 13 को कॉमन को बाहर निकाल लो तो 7 गुणा 11 प्लस 1, तो अब ये 11 सत्ते 77, तो आप देख पा रहे हैं ये 78 हो गया। 78 हो गया तो इसके फैक्टर कर देंगे 2 2 3 6, 2 9 18, फिर 13, तो आप 13 78। तो इसके जो फैक्टर आए, ये अभाज्य गुणनखंड हैं, इसका मतलब ये पूरी की पूरी जो संख्या है, संख्या कैसी है, भाज्य है, भाज्य है। इसी प्रकार यहाँ पे करना है, ये 5 कॉमन है तो 5 कॉमन बाहर निकाल लो। 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, तो इसको जब करोगे 7 6 42, 42 दूनी 48, 42 दूनी 84 सॉरी, और 12 चौक 48 से 8 4, और 12 8 96 और 4, तो ये आ गया 1008 प्लस 1, तो 5 गुणा 1009। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी 2 अभाज्य संख्याओं का क्या है, गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्या भाज्य है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, बड़ी ही आसानी से हम इनको कर पा रहे हैं क्योंकि हमने प्रमेय पढ़ ली है। प्रमेय क्या थी हमारी, प्रमेय वही थी कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब कोई एक खेल के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस पर बच्चे जो हैं दौड़ लगाते हैं। कोई 18 मिनट में कवर करता है तो कोई 12 मिनट में कवर करता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें क्या करना होता है, 7वां जो क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो 12 और 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा। तो 36 मिनट बाद ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने प्रश्नावली 1.2 कवर कर ली है। एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, सभी के सभी क्वेश्चन हमने बड़ी ही आसानी से, बड़े ही सरल रूप में हमने कर दिए हैं। और आगे की वीडियो भी हम इसी प्रकार की लेकर आएंगे। 1.3 का इंतजार करते रहिए, जब तक 1.1 और 1.2 का रिवीजन करते रहिए। और मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ बच्चे कहते हैं कि समझ में नहीं आता है, मैथ बहुत टफ है। तो बेटे मैथ टफ नहीं है, आपकी थिंकिंग जो है वो टफ हो चुकी है। इस थिंकिंग को ही बदलना है। कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली जाए तो वो क्वेश्चन जो है वो सरल हो जाता है। इसी प्रकार हमारी जो वीडियो है, यदि कोई समझ में नहीं आ रही तो उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार देखो, जिससे कि समझ में आए। और कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने हैंड को सैनिटाइज करते रहिए। धन्यवाद।